डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल चंद्रहास सर में। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है, तो उस कंडीशन में आपको अपने प्रिपरेशन को अब और हाइट देने की ज़रूरत है। और जैसा आप लोग मेरा ऊपर का हेडिंग देख चुके होंगे, जैसा आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि नीट का एग्ज़ाम जो है वो क्या 2 बार होने जा रहा है या क्या नीट का एग्ज़ाम ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में होने जा रहा है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि अलग अलग एक्सपर्ट ने अपनी राय जो रखी है, जो एनटीए को एक सलाह दिया गया है, वो क्या सलाह दिया गया है, मैं ये वीडियो इसीलिए लेके आपके तक आया हूँ। दोस्तों, एक बड़ी गजब की न्यूज़ आपके लिए लाया हूँ, एकदम खुशखबरी एकदम। अगर आप 2022 जेई मेंस और एडवांस दोनों की तैयारी करना चाहते हो, वो भी बेस्ट एडुकेटर के साथ, तो आपको जो है वो एक्सेलेंस फॉर क्लास 12th जेई मेंस और एडवांस बैच अनअकैडमी पे स्टार्ट होने जा रहा है 28 दिसंबर 2020 से, जो कि एंड होगा आपका अक्टूबर 2021 में। इसमें आपको इंडिया के टॉप एडुकेटर पढ़ाने वाले हैं यार, और रिवाइज भी कराएंगे। सबसे पहले अभी तो आपको 11th का सिलेबस और देन कंप्लीट करके 11th का सिलेबस जो है वो बेसिक से पढ़ाते हुए कंप्लीट करते हुए आपको जो है वो 12th का भी सिलेबस कराएंगे, और ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका एंड हो जाएगा अगले साल 2021 के अक्टूबर तक। साथ ही साथ आपको बता दूं एक और फ़ायदा है, क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, आपको इसमें स्ट्रैटेजी भी बताई जाएगी, टिप्स भी बताए जाएंगे, ट्रिक्स भी बताए जाएंगे, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेगा, टाइम मैनेजमेंट जेई मेंस और एडवांस के लिए कैसे करना ये सब बताया जाएगा, और आपको फ्री में नोट्स भी मिलेगा। तो फटाफट ज्वाइन कर लो यार, ये तो बहुत मस्त बैच आपके लिए आ गया एकदम बिल्कुल। और आपको बता दूं कि आपको ज्वाइन कैसे करना है। आपको ज्वाइन करने के लिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना है, और वहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन में आपको रेफरल कोड मांगेगा। आप वहाँ जाओ और मेरा नाम यूज करो रेफरल कोड में, मेरा नाम बस CHANDRAHS। आपको फटाफट फटाफट जो भी सब्सक्रिप्शन का चार्ज होगा ना, उसमें 10% का फ्री का डिस्काउंट मेरे तरफ से ले जाओ, लूट लो एकदम। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है यार, वहाँ भी आप चाहो तो क्लिक करके आराम से उसमें जुड़ सकते हो। वहाँ भी रेफरल कोड मांगेगा, बस लिख देना है CHANDRAHS। तो मेरा नाम यूज करो और मेरा रेफरल कोड से आप 10% का डिस्काउंट पालो एकदम फटाफट एकदम। ध्यान रखना 28 दिसंबर से बैच शुरू हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस टाइम जो है वो एक एक्सपर्ट हैं, आप लोग भी जानते हो, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ब्रिजेश महेश्वरी सर, जिन्होंने एनटीए को एक बात साफ कहा है कि एग्ज़ाम जो है वो एग्जैक्टली ऑनलाइन मोड पे लिया जाए। और ऑनलाइन मोड लेने का उन्होंने फ़ायदा भी गिनाया कि अगर एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड पे होता है तो जो इस तरह का प्रॉब्लम चल रहा है, जो सेशन इतना लेट आ रहा है, क्योंकि रिजल्ट आपको पता है जब ऑफलाइन होता है तो 1 महीने से 1 महीना 10 दिन के बीच लग जाता है रिजल्ट पब्लिश करने में। अगर एग्जाम ऑनलाइन मोड में होता तो ये रिजल्ट विदिन 7 डेज पब्लिश किया जा सकता है, जिससे हमारे 1 महीना टाइम ड्यूरेशन बच सकता है। और इससे हमारा काउंसलिंग का जो प्रोसेस है, जो अभी तक आपको पता है 2020 की काउंसलिंग चल रही है, ये इतना लंबा काउंसलिंग का प्रोसेस न चल के जल्दी जो है वो काउंसलिंग की प्रोसेस खत्म हो सकता है, और 1-1.5 महीने का टाइम सेव होकर बच्चों का सेशन टाइमली चल सकता है। दूसरी जो लोगों ने सलाह दी है, कुछ और एक्सपर्ट्स हैं जिनका सलाह ये आया है कि जिस तरह से जेई मेंस का एग्ज़ाम 2 बार हो रहा है, 4 फेज में हो रहा है, वैसे नीट का एग्ज़ाम को भी अगर 2 फेज में कर दिया जाए तो शायद लोगों को ज़्यादा सुविधा होगा, और लोग अपनी सिचुएशन के हिसाब से, इस पेंडेमिक सिचुएशन के हिसाब से अपने एग्ज़ाम को दे पाएँ और बेस्ट रिजल्ट इससे निकल के आने की संभावना हो सकती है, ऐसा लोगों ने उम्मीद जताया। सारे एक्सपर्ट ने जेई मेंस के ऊपर लिया गया एनटीए का जो फैसला है, जो गवर्नमेंट का फैसला है जेई मेंस के ऊपर, इसका स्वागत करते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस दिया है कि एग्जाम्स को जो है वो अगले साल समय पे कंडक्ट कराने की तैयारी हो, क्योंकि अभी तक आपको पता है कि किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन एनटीए की तरफ से नीट को लेकर अभी तक जारी नहीं किया गया है, और उसको ध्यान में रखते हुए लोग इसलिए अभी सलाह भेज रहे हैं कि हो सकता है एनटीए इस पर विचार करे और एनटीए विचार करके बच्चों के हित में काम करे। तो आप बच्चों के हित में ही इन लोगों का एक फाइटिंग चल रहा है, इन लोगों का एक सजेशन चल रहा है कि बच्चों के हित में जो है वो इस चीज़ को सुधारा जाए, ताकि हर बच्चा जो है वो रिजल्ट बेहतर कर सके। क्योंकि जब आप एक अटेम्प्ट थोड़ा सा गड़बड़ करते हो, ये 1 डे का जो चीज़ें हैं वो 1 डे आपके करियर को डिसाइड कर देता है। तो इसलिए लोगों का एक मतलब ऐसा सिचुएशन बताया गया है कि आप अगर एक चांस उनको और देते हो, अगर आप 2 बार में एग्जाम कंडक्ट कराते हो, तो मेरे हिसाब से ये बच्चों के लिए बहुत बेहतर होगा। किसी कारणवश अगर एक बार में पेपर गड़बड़ होता है तो सेकेंड टाइम वो इसको अच्छा कर सकता है। जैसे मैं देखा कि कुछ बच्चे इस बार भी पहला जो आपका जो एग्जाम हुआ उसमें नर्वस हो गए, और बहुत अच्छी प्रिपरेशन के बाद भी उनका स्कोर जो है वो डाउन हो गया। तो ऐसा सिचुएशन बन सकता है। तो इन सिचुएशन को फेस करने के लिए अगर उनको सेकंड अटेम्प्ट देने का मौका मिले तो शायद वो दिमागी रूप से मजबूत होकर निकलेंगे, इसलिए कि उनको लगेगा कि ये मेरा आखिरी मौका है और इस बार मैं छोड़ूंगा नहीं, एक बार मेरे से गलती हो गई, अब तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है।
तो मेरे हिसाब से शायद इस चीज़ को एक बहुत अच्छा तरीके से लाया जा सकता है। तो ऐसा सब एक्सपर्ट की भी राय है और उस राय से मैं भी सहमत हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि शायद बच्चों के लिए 2 अटेम्प्ट देने का मौका मिले ताकि हमारा हर बच्चा जो है वो नीट में बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत कुछ नहीं है। अगर जेईई मेंस का एग्जाम 2 बार कंडक्ट कराया जा सकता है, जेईई मेंस का एग्जाम पहले 2 बार कंडक्ट कराया जा रहा था, अब जेईई मेंस का एग्जाम अगर 4 फेज में कराया जा सकता है तो मेरे भाई नीट के एग्जाम वालों को क्या गुनाह है, मतलब नीट के एस्पिरेंट्स की क्या गलती है कि उनको मौका नहीं मिलना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप लोग को भी मौका मिलना चाहिए और ज़रूर इसको 2 बार में कराना चाहिए। और साथ ही साथ जब सेशन इतना लेट ना हो, इसके लिए हो सके तो ऑनलाइन मोड में कराने के लिए लोग जो है वो अपने आप को आगे आना चाहिए। अब आप देख सकते हो कि बच्चा एग्जैक्टली ऑनलाइन का डिमांड क्यों हम लोग कर रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है। बहुत सिंपल कारण है। अब जो स्थिति बन रही है, बच्चा ऑनलाइन मोड में अपने आप को एडजस्ट कर चुका है। कोचिंग ऑनलाइन ही ले रहा है, मैक्सिमम बच्चे 99.9% बच्चे इस टाइम ऑनलाइन कोचिंग की तरफ चल रहे हैं। टेस्ट जो है वो ऑनलाइन ही दे रहा है। तो अब एग्जैक्टली बच्चा उस इन्वायरमेंट में ढल चुका है। अब बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जो कि उस इन्वायरमेंट से दूर हैं। तो मेरे हिसाब से ये मोड शायद इस तरह से अगर गवर्नमेंट ले आती है तो ये एक बेनिफिशियल मोड हो सकता है और इस तरह का एक फ़ायदा बच्चों को मिल सकता है। अगर कुछ ऐसे जोन है जहाँ पे बिल्कुल ऑनलाइन की सुविधा नहीं है तो उनका एग्जाम जो है वो ऑफलाइन मोड में किया जा सकता है। जैसे पहले भी जेईई मेंस किया था, एक कुछ बच्चे ऑनलाइन देते थे तो कुछ ऑफलाइन, मतलब चॉइस थे उसमें। इससे ऑफलाइन वाले बच्चों की संख्या कम हो जाती है तो रिजल्ट भी जल्दी पब्लिश किया जा सकता है। लेकिन उनके लिए फिर एक ही चांस बचता है तो उनके लिए एक रिस्क सा हो जाता है कि अगर वो चांस खराब गया तो वो खराब हो गया। इसलिए अगर चाहे एनटीए तो इसको कंप्लीटली जेईई मेंस के पैटर्न पे एकदम इसको 2 बार ले आए और ऑनलाइन मोड में कराएं ताकि आप सब बच्चों को इसका फायदा हो और आप लोग जब नेक्स्ट ईयर नीट का एग्जाम लिखो तो अपनी एक गलती जो एक छोटी सी हो जाती है एक दिन यार, उससे आप दूसरी गलती ना करो दोबारा, ठीक है ना। तो ये मैं समझ रहा हूँ कि बहुत अच्छा एक स्टेप होगा और इसलिए सारे एक्सपर्ट्स की यही राय है। सारे बड़े बड़े कोचिंग्स के जो डायरेक्टर हैं उन लोगों ने अपने जो राय जो एनटीए को भेजा हुआ है वो यही भेजा है। उनसे एक रिक्वेस्ट लेटर उन लोगों को जो है वो भेजा गया है, एक रिक्वेस्ट भेजा गया उनके पास कि अगर आप चाहें तो इस पर विचार करें। इससे नीट के बच्चों के लिए भी एक अच्छा बेहतर विकल्प निकल के आ सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसे मेरे भी नज़र में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके स्कोर 600 प्लस हो सकते थे, पर वो लास्ट 3 आवर्स जो वो 3 घंटे था ना, वो इतना ज़्यादा मेंटली प्रेशराइज हो गए कि उस प्रेशर को झेल नहीं पाया और उसकी वजह से स्कोर उनका 450 और 500 के बीच में घूमता रह गया। तो अगर उनको सेकंड राउंड मिलता है चांस तो शायद वो उस स्कोर को, जो गलती आपने किया था फर्स्ट टाइम में, उसे भुना के सेकंड टाइम में उस पर बहुत बड़ा जंप किया जा सकता है। इसलिए हम लोग भी रिक्वेस्ट करेंगे और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप भी शायद इस चीज़ से सहमत होंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं और जो एक्सपर्ट ने राय दी है उससे कितने लोग सहमत हैं कि 2 टाइम्स होना चाहिए और ऑनलाइन मोड में होना चाहिए। अगर आप लोग सहमत हैं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। होप सो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।